Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 2 of our chapter number 7, that is about ways of accelerating the process of डिज़ोल्विंग। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के मेथड को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे उन वेज को बाय विच द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग मटेरियल्स इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोवाइड रीजनिंग। किस तरह से ये मेथड एक्सेलरेट होता है और किन मेथड्स के ज़रिए हम इस चीज़ को प्रोसीड फर्दर करते हैं। और हमारे पास इन मेथड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, स्टीरिंग एंड ब्रेकिंग द सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। सो क्विकली टेल मी दैट कैन ब्रेकिंग ऑफ शुगर क्यूब इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर हम एक शुगर क्यूब को स्मॉलर पीसेस के अंदर तोड़ दें तो विल इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन? इफ व्हाई? अगर ये कर सकता है देन और अगर ये इस तरह से इस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा तो क्यों इंक्रीज करेगा? वेरी गुड। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे अपने आज के लेसन के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द वेज ऑफ एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एंड विल फोकस ऑन 3 ऑफ द प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज द हीटिंग, देन स्टीरिंग एंड देन ब्रेकिंग द सॉलिड पार्टिकल्स। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास हीटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पास सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। फास्टर पार्टिकल्स की मूवमेंट से क्या होगा? सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की इंटरेक्शन, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग या फिर डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे सोल्यूशन को हीट मिलेगी ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसी की वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्टर होगी, दैट कॉजेस द शुगर एंड वाटर पार्टिकल्स टू कम इनटू कांटेक्ट मोर फ्रीक्वेंटली एंड as a result of this the process of dissolution increases. अगला है हमारे पास स्टीरिंग। तो हम अगर शुगर पार्टिकल्स को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं एंड देन स्टीर करते हैं, सो दिस कैन इंक्रीज द पार्टिकल्स, इंक्रीज द कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टिकल्स throughout the water and again the process of dissolution increases. So हमारे पास स्टीरिंग सोल्यूट के पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरऑल सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज करती है, यूनिफॉर्म बनाती है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है। सो स्टीरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। फर्दर हमारे पास जो मेथड है दैट इज ब्रेकिंग द सॉलिड। अगर हम जिस तरह हमने अपनी प्री रीडिंग के क्वेश्चन के अंदर एक आंसर आपने मुझे दिया कि अगर हम आइस क्यूब को छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे तो वो भी डिसॉल्विंग के प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, बिल्कुल उसी मेथड के ऊपर अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे तो दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड विच कम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग इस पिक्चर के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर है उसके अंदर सोल्यूट लंपी फॉर्म में मौजूद है, जबकि सेकंड पिक्चर के अंदर हमारे पास सोल्यूट स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में मौजूद है। तो इसीलिए हमारे पास जो बी पिक्चर है इसमें प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी ए पिक्चर। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने स्किल 7.3 को अचीव करेंगे। यू कैन ऑल्सो गेट access to this skill by scanning the QR code and the link of this skill is also given in the description of this video, so you can easily open it by clicking on the link. So हमारे पास इस स्किल को अचीव करने के लिए आप 3 प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे। इन द फर्स्ट प्रोसीजर हम एक बीकर लेंगे जिसके अंदर हम अपने पास वाटर को एज ए सॉल्वेंट फिल करेंगे एंड देन हम 2 स्पून ऑफ इसके अंदर शुगर के ऐड करेंगे और फिर हम इसको हीट करें और फिर हम इसको डिसॉल्व करेंगे और ये हमारे पास ऑपरेटर्स नंबर 1 तैयार हो गया। इसी तरह स्टेप 2 के अंदर हम अगेन एक बीकर लेंगे और हम पाउडर्ड शुगर को
फर्स्ट वन के अंदर हमने पाउडर शुगर नहीं ली थी, लेकिन हम सेकेंड वन के अंदर पाउडर्ड शुगर को डिसॉल्व करेंगे अगेन वाटर में, जो कि हमारे पास सॉल्वेंट है, और हम ये हमारे पास ऑपरेटर्स नंबर 2 होगा। एंड इन स्टेप नंबर 3 हम अगेन एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे, और इस शुगर को डिसॉल्व करने के बाद हम इसको हीट भी प्रोवाइड करेंगे, और ये हीट प्रोवाइड करने के बाद हम इसको डिसॉल्व करेंगे, स्टीर करेंगे जब तक कि मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व नहीं हो जाता। देन हम अपनी रीडिंग्स को, अपनी टाइम को जिसमें ये तीनों सॉल्वेंट्स डिसॉल्व होंगे, हम उसको नोट करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन एंड बेसिस ऑफ आवर रीडिंग हम अपने कंक्लूजन को हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि इस एक्टिविटी से हमारे पास क्या रिजल्ट हमने कंक्लूड किया। सो ये हमारा स्किल 7.4 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। दैट इज़ योर होमवर्क। आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, इस टेबल को फिल करेंगे, एंड देन अपने रिजल्ट को, इस एक्टिविटी के रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सम अप की तरफ। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से नंबर 1 था हमारे पास हीटिंग, जिसमें हमने कहा कि अगर हम अपने सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो फास्टर मूवमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे, और इसी फास्टर मूवमेंट की वजह से हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया स्टीरिंग को, कि अगर हम शुगर को ऐड करेंगे अपने वाटर के अंदर जो कि एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, और उसे स्टीर करेंगे तो ये स्टीरिंग हमारे पास प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ज़्यादा करेगी। इसी तरह हमारे पास जो ब्रेकिंग पार्टिकल्स हैं, हमने उसको डिस्कस किया कि अगर हम आइस क्यूब्स को, शुगर क्यूब्स को, या फिर हम किसी भी सोल्यूट की लंपी पार्टिकल को क्रश करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, और फिर उसको डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन आल्सो इंक्रीजेस। सो ये हमारे पास 3 मेथड्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यू कैन इजीली ओपन दिस वर्कशीट by clicking on the link. So dear students, quickly pause your video for few seconds and solve this worksheet. वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर यहीं से फर्दर प्रोसीड करेंगे, और सोल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स को लाइक डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड वंस हम इनको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।